समाज को बांटने का जो ये खेल चल रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे इसमें सरकार हो चाहे विपक्ष हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालना करते हुए हमारी मांग है इस बिल को पूरी तरह से वापस लिया जाए। ओबियसली मतलब जनरल कास्ट के बच्चे प्रताड़ित होंगे था, क्योंकि ना तो बीसी ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी ना एससी ने, और कैंपस में कॉलेजेस में ऐसा होना बहुत गलत है। यूजीसी को लेकर नया एक्ट आया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी आई है और इस पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके अब भिवानी में प्रदर्शन हुआ है और यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है। संजय परमार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? यूजीसी आपको क्यों खतरनाक लगता है? देश कहा जा रहा है दो भागों में बट रहा है, जातियों में बट रहा है। एक तरफ सनातन की बात करते हैं, वही लोग अब आपस में जातियों की बात करने लग गए हैं। ये गलत है। समाज को बांटने का जो ये खेल चल रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे इसमें सरकार हो चाहे विपक्ष हो। कोई भी अगर समाज को बांटने की बात करेगा, बांटने का काम करेगा, उसका हम सख्त विरोध करेंगे। और उस विरोध प्रदर्शन के लिए आज हम सारे जितने भी ये युवा लड़का है, युवा तबका है, सारे इकट्ठा हुए हैं और ये हम सरकार का विरोध करेंगे। इस यूजीसी बिल को वापस होना चाहिए। क्यों खतरनाक लगता है आपको? देखिए, ये समाज को बांटने वाला है, समाज को तोड़ने वाला है। समाज के अंदर खाई को, और जो इनको खाई को पाटना चाहिए था, ये फाड़ने का काम कर रहे हैं और समाज को खाई को जो चौड़ा कर रहे हैं, ये गलत है। इसका विरोध करेंगे, डट कर करेंगे, दब कर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे रोक लगा दी है, बावजूद इसके आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, वो रोक है, सिर्फ रोक है, बिल को वापस नहीं लिया गया है। हमारी मांग है इस बिल को पूरी तरह से वापस लिया जाए, उसके लिए खड़े हुए हम। तो क्या कहेंगे आज, क्या क्या रहा आपका प्रदर्शन का हिस्सा? आज भाई साहब एससी बीसी और सवर्ण ने मिलकर भाईचारे का संदेश देते हुए शांतिपूर्वक हमारे सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालना करते हुए हमने शांतिपूर्वक ज्ञापन देने का कार्य किया है भाई साहब। और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि भाई आपसी जो भाईचारा प्रभावित करने के लिए, जिसमें जो भी युवा बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में, उनमें वैमनस्य ना बढ़े, इसलिए हमने इस कानून में बदलने का प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया है। तो क्या लगता है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे थे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से लग रहा था कि मामले और भड़क सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, आप लोगों को तसल्ली नहीं है कि अब ये वापस होगा या इसमें कोई और अमेंडमेंट होगा? ऐसे आदरणीय है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय का कानून के दायरे में रहते हैं, हमने सम्मान करना चाहिए, करते हैं और करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है 19 मार्च तक भाई साहब, उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कामना करते हैं सरकार से कि इसमें संशोधन करके जरूर कार्य करें, वरना भेदभाव बढ़ेगा। और हालांकि सभ्य समाज है, सवर्ण समाज भाई साहब, पर हमने जोरदार रोषपूर्ण प्रदर्शन करने पड़ेंगे, हमारे को विवश न करें, हम तो ये अनुरोध करते हैं। चलिए, क्या लगता है आपको, आने वाले वक्त में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी इससे? बिल्कुल होगी भाई साहब। एक बात बताओ, इसमें जो कानून तो बहुत पुराना है, इसमें जो दो संशोधन करे गए हैं भाई, ओबीसी और एससी के इसमें कमेटी रहेगी, तो उसमें जो जिस कास्ट का बच्चा होगा उसका फेवर तो होगा, तो उसमें ओबियसली मतलब जनरल कास्ट के बच्चे प्रताड़ित होंगे। जी, क्या कहेंगे? बच्चे आपके भी पढ़ाई करते होंगे, आपके परिवार से कोई जाता होगा स्कूल कॉलेज में, तो आने वाले वक्त में कॉलेज में डर पैदा होगा किसी न किसी? बिल्कुल डर पैदा होगा जी। जैसे सवर्ण समाज के बच्चे आगे निकल कर पढ़ ही नहीं पाएंगे जी। उनको मान लो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने का काम करेगी ये कानून। ये आगे बढ़ने का कानून नहीं है, ये सवर्ण समाज को नीचे गिराने का कानून बनाया है। ठीक है, बच्चों पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, जाति पाति ज़्यादा फैलेगी, कम नहीं फैलेगी। कानून सरकार को करना तो ये चाहिए जाति पाति खत्म हो, लेकिन ये तो जाति पाति को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले धर्म की लड़ाई लड़ते थे, अब जाति पाति पे आ गए। तो इसके यूजीसी का मतलब ये है उल्टी गिनती शुरू बीजेपी की। ठीक है, तो बीजेपी इस कानून को, ये नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे स्टे ले लिया, बीजेपी को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। हमारी लड़ाई तब तक है जब ये वापस नहीं हो जाता कानून। ठीक, एडवोकेट की नज़र से कैसे देखते हैं इस कानून को? देखिए भैया विनोद जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल जो इस पे स्टे लगाई है, इसको लेकर मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक डिसीजन है। जो सरकार ने बीच में ये खाई खोदने का कार्य किया था, ये बिल्कुल नाजायज़ था, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी कैंपस में अगर बच्चे रहते हैं तो एक साथ रहते हैं सभी जातियों के, तो उनको डिवाइडेशन करना बहुत गलत है। तो मैं इस प्रकार इस कानून को तो बिल्कुल ही गलत मान रहा था, क्योंकि ना तो बीसी ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी ना एससी ने, और कैंपस में कॉलेजेस में ऐसा होना बहुत गलत है। अच्छा, एक बात बताएं आप, जैसे कि सवर्ण वोट बैंक बड़ा माना जाता है बीजेपी का, बीजेपी उसको क्यों तोड़ना चाहेगी? कहीं ना कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ऐसा होता भी होगा, इसलिए ये अमेंडमेंट किया गया है या नया एक्ट लाया गया है?
बीजेपी के हक में है जी स्वर्ण कास्ट, ठीक है जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अदर कास्ट है ना जी, SC BC, उनकी वोटिंग ज़्यादा हो जाती है ना परसेंटेज जी, और इनको कोई मतलब नहीं है, आपस में भाईचारा बिगाड़ने का काम करने का काम किया ये इन्होंने। भाईचारा बिगड़ेगा, पब्लिक बिजी रहेगी, आपस में लड़ाई होएगी, दंगे फसाद होंगे, बस उनका यही मोटिव, और कोई काम नहीं है इनको। बीजेपी की विनोद भाई, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। श्रवण समाज इसका स्तंभ था जो खड़ा करने वाला था। आज जो श्रवण समाज के साथ ये कर रहे हैं, भाई मोदी जी का बयान आया था, भाई हम पहले प्रताड़ित हुए, OBC का, SC का, कोई भी मतलब बंदे पे चौधर आएगी तो हमें उसको अब क्या जवाब देंगे, पहले मंदिरों में नहीं बढ़न दिया, फलान दी, बहुत प्रोपगंडे, जहाँ जाते हैं वैसे बर्फी हो जाते हैं, बहुत मतलब उल्टी चाल चल रही है। लेकिन एक बात बताएं, आपस में तो भाईचारा है गांव स्तर पर देखा जाए तो, इस तरह से कानूनों में फंस के फिर आपस में भाईचारा बिगड़ने का भी डर होता है। ऐसा है, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारा भाईचारा बिगड़े। अब किसी की मांग नहीं थी, किसी की कोई बात नहीं थी, और हमारे गांव में भी, शहर में भी, और मोहल्ला स्तर पर, वार्ड स्तर पर, हर 36 बिरादरी हम एक साथ रह रहे हैं, किसी का कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसे ऐसे कानून जो जाति पाति धर्म संप्रदाय में जो हमें लोगों को बांटते हैं वो गलत हैं, और ऐसे कानून सरकार, कोई भी सरकार हो, उसको नहीं बनाने चाहिए। फिर आने वाले वक्त में क्या फैसला लेंगे? आने वाले में भाई साहब हम निगाह रखे हुए हैं कि आदरणीय ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय लिया है, और सभी जाति वर्गों का सम्मान रखते हुए किया है। हम देख रहे हैं कि भी 19 मार्च तक सरकार अपने निर्णय को वापस ले सकती है भाई साहब। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। आदरणीय राम कुमार गौतम जी, भाई योगेश्वर दत्त पहलवान जी, शहीद ब्रजेंद्र बॉक्सर जी, शहीद जिन्होंने भी हमारा समर्थन किया, उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जो चाहे पूर्व में सांसद रहे हैं या और नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इतना बड़ा प्रेशर रहा होगा कि इस तरह से ये एक्ट लाना पड़ रहा है, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया दे नहीं रही है? ऐसा भाई साहब, बीजेपी प्रतिक्रिया तो कैसे दे, ये अचानक 1-2 बंदों का काम है। मैं नहीं समझता कि इसको ओपन करके न सबको समझा के इसको पारित किया गया हो। ये अचानक किया गया कार्य भाई साहब, और समझ से परे है। SC BC वाले नेता भी हमारे साथ हैं, हम ये नहीं, क्योंकि वोट तो हम उनको भी करते हैं भाई साहब, वो भी साथ है, वो हमारा सम्मान करते हैं, हम भी उनका हृदय से सम्मान करते हैं, और सभी जाति वर्गों ने मिलकर ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भाईचारा बना रहे। चलिए, फिलहाल देखा किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है, और UGC जिस तरीके से ये एक्ट आया है नया, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपस में गांव स्तर पर या जो छोटे ज़िले हैं वहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ सब जातियाँ रहती हैं, लेकिन कॉलेज में जा कर के ऐसी कौन सी बड़ी विपदा आ जाती है कि ये एक्ट लाया जाता है, और इस तरह से बच्चों का कहीं ना कहीं, अलग अलग समाज के बच्चों को डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि उनका जाति के तौर पर, जाति के बिहार पर वो दमन किया जाता है। आप लोग कमेंट में लिखें। हालांकि ये एक्ट वापस होने से कितना नुकसान होगा आने वाले वक्त में एक समाज को, या फिर आपको क्या लगता है ये वापस होंगे तो इससे कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को फ़ायदा होगा, पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी उन बच्चों को जो रियल में पढ़ना चाहते हैं? फिलहाल कमेंट में लिखे, इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।